प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस बार न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप भी चाहते हो सीईटी एग्जाम में 40% मार्क्स लेकर आना और चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करिए इस बार सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यानी कि 40% मार्क्स मुझे कैसे करके लाना है, तो दोस्तों आज मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, आपको इन प्रश्न को अच्छी तरह से रटना मार लीजिएगा। आप सीईटी का एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे, यानी कि आप 40% अंक आराम से आप लेकर आ सकते हो। तो याद रहे, अगर आपको सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, सपना है पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो आज के इस क्लास को ध्यानपूर्वक कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से यह पता लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, आपके सीईटी के परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों? बिल्कुल, आप सबके कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूं। और राजस्थान का मैनचेस्टर है या आपके भीलवाड़ा जिले कहते हैं? किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर है या आपके भीलवाड़ा जिले कहते हैं? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताओ, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? अब्रक है, टंगस्टन है, तांबा या आपके सोना? जल्दी जल्दी से बताओ, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेगाना की बात हो रही है, डेगाना का संबंध आपके टंगस्टन से रहेगा। कहां से रहेगा? टंगस्टन से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? दोस्तों याद रहे, आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो यह हो जाएगा आपका जयपुर है। कौन सा हो जाएगा? जयपुर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, यानी कि आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केजरली अलवर है, सेवर भरतपुर है, नदवाई भरतपुर है या आपके बांदी दौसा? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका सपना है सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो क्लास को ध्यान पूर्वक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सेवर भरतपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सेवर भरतपुर बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थियों यहाँ पर कमेंट कर देना है। अगर आप इस शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहले बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। कहां से रहेगा? जैसलमेर से रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। बनास नदी पे कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बिसलपुर बांध है या आपके जवाई बांध है? जल्दी से बताओ, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? क्या बता रहे हो? बिसलपुर बांध। क्या बता रहे हो? बनास नदी पर आपका बिसलपुर बांध बना हुआ दोस्तों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ताल चापर कृष्ण मर्ग यानी कि काले हिरणों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? चोरो, झुंझुनू, सिक्कर या आपके नागौर है? जल्दी से बताओ। ताल चापर यानी कि कृष्ण मर्ग यानी काले हिरणों वाला अभ्यारण्य कौन सा है?
तो काले हिरणों वाला अभ्यारण्य तालछाप अभ्यारण्य है, जो आपके राजस्थान के चुरू जिले में, कहाँ पर है? राजस्थान के चुरू जिले में। यहां पर आपका ऑप्शन है सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता या आपके शेर? जल्दी से बताओ, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता दिया? चिंकारा। क्या बता रहे हो? चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है? जो भी विद्यार्थी चिंकारा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी घास गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है? निम्न में से कौन सी घास है गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है? सेवन घास है, अंजन घास है, करण घास है या आपके धामन घास है? दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वेरी गुड। आंसर सभी का आ रहा है, सेवन घास बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, जस्ता, तांबा या आपके लोहा? बताओ, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आप सबको कमेंट करना है। और खेतड़ी का संबंध आपके तांबा से रहेगा। किससे रहेगा? खेतड़ी का संबंध आपके तांबा से रहेगा, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर है, नागौर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर है? बताओ, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्या बता रहे हो? नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर है, जोधपुर है, झुंझुनू या आपके सीकर है? चलो फटाफट से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? जालोर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जालोर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जालोर बता रहे, ऑप्शन जो ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान है, राठौर है, खींची या आपके गुहिल है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आप सबके आंसर आ रहे। आंसर में सभी विद्यार्थियों को देख रहा हूं। क्या बता दिया? चौहान। क्या बता रहे हो? यहां पर आप चौहान बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी चौहान बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहां पर है? प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहां पर है दोस्तों? नवाटापुरा गांव है, देसूरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रसिद्ध नवाटापुरा धाम कहां पर है? सॉरी, बनेश्वर धाम हो जा भाई। और ये बनेश्वर धाम आपके डूंगरपुर में। और डूंगरपुर कहाँ? सॉरी, नवाटापुरा में। नवाटापुरा कहाँ है? ये आपके डूंगरपुर के अंतर्गत है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लो, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? नाथपंथी, राम स्नेही, गुज्जर या आपके विष्णोई? चलो भाई,
जल्दी जल्दी से बता दो। वेरी गुड, आप सभी के कमेंट आ रहे। 29 नियमों का पालन करने वाले, यानी कि 20+9 नियम, 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, बाण गंगा मेला कहां पर पड़ता है? बाण गंगा मेला भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, कोटपूतली बेरोड है, या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, सभी को कमेंट कर देना है। बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों, बाण गंगा जो नदी, इसका उद्गम हो रहा है आपके बैराट से, ठीक है, और ये आपके कोटपूतली बहरोड में इसका मेला पड़ता है। सी ऑप्शन सबका सही है। क्या बता रहे हो? ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ है, फाल्गुन है, श्रावण है, या आपके कार्तिक है? जल्दी से बताओ, लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? क्या बता रहे हो? श्रावण बता रहे हो? क्या बता रहे हो? श्रावण आप बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी श्रावण बता रहे, ऑप्शन जो से बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से बताओ, मेहमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर है, कमर पर है, भुजा पर है, या आपके पैर में? जल्दी से बताओ, आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मेहमंद आभूषण की बात हो रही है, और मेहमंद जो आभूषण है ये आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? घाघरोन है, रणथंभौर है, जालौर है, या आपके सिरोही? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपको पहले बार में सीट एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो हमारी क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, राजस्थान जीके में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, जौहर होने का उल्लेख नहीं मिला तो आपकी सुरई में नहीं मिला था। अगला प्रश्न लिखेगा, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है, बताओ। मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशुओं पक्षियों को महत्व दिया गया है, आप सभी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? आप सबके आंसर आ रहे हैं कि पशुओं पक्षियों को महत्व दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? किशनगढ़ शैली के अंतर्गत है। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला आप देख लो, पुरातत्व स्थल रंग महल कहाँ पर है? पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पे है दोस्तों? फटाफट से बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट करो। हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? पुरातात्विक स्थल हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। जो भी विद्यार्थी हनुमानगढ़ बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर सी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, बड़ेश्वर धाम का मंदिर किस जिले में है? बड़ेश्वर धाम का मंदिर है किस जिले में है दोस्तों? प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, या आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, बड़ेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है दोस्तों? सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। बेणेश्वर धाम का संबंध रहेगा नोवाटापुरा डूंगरपुर से, ठीक है। और ये बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है ये आपके सोम में माही और जाखम नदियों का संगम पर है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है बेणेश्वर का मेला लगता है, जो नोवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बड़ली से, बरनाला से, बेरार से, या आपके बचकला से? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? क्या बता दिया? बेरार बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बेरार बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी बेरार बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना,
सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमेरिका पिंडारी, जालिम सिंह, भीम सिंह या केजीत सिंह? बताओ, निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? क्या बता रहे हो? अमेरिका पिंडारी बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? हाँ, तो यहां पर आपका आंसर आज का ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो नसीराबाद छावनी से सैनिक विद्रोह 28 मई 1857 को यहां से शुरुआत हुई थी और 28 मई 1857 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप सभी का ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? यहां पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासतें शामिल है? मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासत शामिल है दोस्तों? जल्दी से बताओ। हाँ, क्या बता रहे हो? तो याद कीजिएगा। मत्स्य संघ में याद कैसे रखोगे? आपको कुछ भी याद नहीं करना है। यहाँ पर मत्स्य संघ आ जाए ना कभी भी, तो आपको लिखना ए लिख देना है, फिर आपको बी लिख देना है, फिर आपको सी लिखना है, फिर आपको डी लिखना है। ए बी सी डी लिख देना है। क्या लिख देना है? मत्स्य संघ का जब भी नाम दिखाई दे तो आपको ए बी सी डी लिख देना है। ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा आपका अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। बी का मतलब हो जाएगा आपका भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। सी का मतलब आपका हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली। डी का मतलब आपका हो जाएगा धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जो है कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, एबीसीडी याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इसमें जो समय लगा था ना, 8 वर्ष। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। किसमें? राजस्थान के एकीकरण में। तो राजस्थान का जो एकीकरण है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा हुआ, लेकिन इसमें जो कितने चरणों में हुआ? तो ये आपके 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था और 7 आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला आप प्रश्न देख लो। सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, गिरवा, टोडरॉक या आपका मगरा? बता दो। तो ये कहते हैं आपके भाकर है। सिरोही की जो पहाड़ियां ना, इसे भाकर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? फटाफट से कमेंट करो। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताओ। माउंट आबू, झालावाड़, बांसवाड़ा या आपके उदयपुर है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? किस नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा? किसे जानते हैं? कि गुरुजी ये आपने माही नदी को जानते हैं। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी के एक 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र ई बुक बनाकर तैयार कर दिया।
अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही कि गुरुजी ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा। तो इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र इसका प्राइस है 99 रुपए का। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप नंबर नोट करो 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं गारंटी के साथ बोला हूँ, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। यानी कि आप सीईटी में 40% मार्क्स आराम से लाओगे। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से बुक परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, चलो। पलायन जिला आपके जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न लिख लो, मोरेला बांध किस जिले में? मोरेला बांध कहां पर है? ये आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 सही है? कमेंट करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।